Good morning, children. Welcome to the class of grammar. Today we will begin our chapter number 14. Right, now this is about adjectives, degree of comparison. Right, in the previous lesson हमने क्या किया था? Adjectives. Adjectives का मैंने क्या बोला था कि adjectives are describing words. राइट वो नाउन या तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. नाउन के बारे में जो ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. आई टोल्ड यू अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मैंने 3 बताए थे ना आपको. यू रिमेंबर नो चिल्ड्रन कि एडजेक्टिव किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट काइंड, ब्यूटीफुल, अगली, हैवी, थिन, फैट, वो क्वालिटी हो गया. फिर सम, नो, इनफ, मोर, ये सारा क्वांटिटी हो गया. और अगर कुछ नंबर्स में है जैसे कि 50 स्टूडेंट्स या तो फिर 5 केक्स, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. आई टोल्ड यू दैट. बराबर. नाउ टुडे वी विल बिगिन द सेम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मतलब हम जब एक की बात करते हैं तो वो सिर्फ एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसी चीज़ को हम 2 जनों में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव हो गया. और एक को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ, तो वो सुपरलेटिव हो गया. राइट. तो 3 डिग्रीज. चलो एक छोटी सी एग्जांपल, इसमें जो पिक्चोरल एग्जांपल दिया है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. राइट. जैसे इसकी 3 डिग्री होती है. देखो, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव. ये इसकी 3 डिग्रियाँ हैं. क्या है कि डिग्रीज कि कौन से लेवल पे ये है. ये एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ER EST फॉर्म. राइट. चलो देखते हैं. अब देखो ये पिक्चर में क्या है? एक चाइल्ड के हाथ में केक है. व्हाट इज इट? केक. आई हैव अ स्मॉल केक. ये बच्चा क्या बोलता है पहले पिक्चर में कि मेरे पास स्मॉल केक है. तो केक कैसी है? स्मॉल. तो ये एडजेक्टिव हो गया, स्मॉल. राइट. अब यहाँ पे तो 2 बच्चे आ गए. तो व्हाट दिस इज सेइंग, माई केक इज स्मॉलर दैन हिज. बराबर. अब जो ये बच्चे की केक है, ये बच्चे की केक से स्मॉलर है. जो ये 2 है तो इसका केक तो स्मॉल हो गया क्योंकि इसके ये दूसरे लड़के के पास थोड़ा बड़ा पीस है. राइट, इट इज़ अ बिग पीस. सो माई केक इज स्मॉलर दैन हिज. तो स्मॉल में क्या आ गया कंपेरेटिव में? जब जब 2 के साथ कंपेयर किया तो ER ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया? ER. सो इसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. क्या बोलते हैं? जब 1 था तो एडजेक्टिव था, जब 2 हो गया तो कंपैरेटिव हो गया कि वो कंपेयर कर सकता है, तो उसके साथ क्या आ गया? ER आ गया. राइट. ER फॉर्म. उसके बाद अब क्या हुआ? तीसरा बच्चा भी आ गया. देखो, तो इसके पास तो ज़्यादा बड़ा पीस है, तो इसका पीस सबसे छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा है और ये सबसे बड़ा पीस है. तो अब ये 3 में ये लड़का क्या बोलेगा? माई केक इज द स्मॉलेस्ट अमंग द 3. स्मॉलेस्ट, EST आ गया कि इसका केक तो सबसे छोटा हो गया. राइट. तो जब 2 से ज़्यादा कंपैरिजन होता है, यहाँ पे 3 है, 3 का 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो. राइट. तो 2 से ज़्यादा अगर कितने भी हो तो वो सुपरलेटिव आ जाएगा. क्या आ जाएगा? इट विल बी अ सुपरलेटिव डिग्री. कौन सी डिग्री हो जाएगी? सुपरलेटिव. ये क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव. ओके, ये कंपैरेटिव. एक है तो एडजेक्टिव, 2 के साथ कंपेयर किया तो कंपैरेटिव, और एक का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ किया मतलब 2 से ज़्यादा के साथ हो गया तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया. दैट इज EST फॉर्म. तो स्मॉल के कैसे 3 फॉर्म आ गए? स्मॉल, कंपैरेटिव में ER के साथ स्मॉलर, सुपरलेटिव में EST के साथ स्मॉलेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. तो ये हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन कि हमारी जो पास चीज़ है वो किस तरह से है. देखो अभी इसको पढ़ लेते हैं. द कंपैरेटिव डिग्री शोज हायर डिग्री दैन द पॉजिटिव डिग्री. अब जो एडजेक्टिव है उसको हम पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं, जो कि पहली डिग्री होती है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ओके. तो देखो, देन द पॉजिटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 people, 2 places.
टू एनिमल्स और थिंग, मतलब कि कंपैरेटिव में क्या आएगा, दो आएगा, टू, दो के साथ कंपैरिजन हो रही है। फिर वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है, कोई भी दो चीज़ को कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। वी यूजुअली यूज देन, और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन यूज करते। देखो स्मॉलर देन आया, ये डिग्री के वर्ड के साथ, ईआर के वर्ड के साथ देन आएगा। कंपैरेटिव एडजेक्टिव, माई केक इज स्मॉलर देन हो गया, दैट इज द ईआर फॉर्म। द सुपरलेटिव डिग्री shows the highest degree of all. It is used to compare more than two person, people, place, animal और thing. दो से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को कंपेयर करते हैं, मतलब दो से ज़्यादा बहुत हो सकते हैं, राइट। अगर कोई लड़का क्लास में सबसे लंबा है, राइट, सबसे लंबा लड़का है, क्लास में 30 चिल्ड्रन है, तो 30 में ये सबसे लंबा है, तो क्या बोलेंगे, दिस चाइल्ड इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सारे 30 बच्चों में ये सबसे लंबा लड़का है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया, और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आएगा, द स्मॉलेस्ट आ गया, ये द उसके साथ द आएगा, अमंग द थ्री। टू मेक अ कंपैरेटिव डिग्री वी यूजुअली ऐड ई आर टू एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव के साथ EST, ऐड EST टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के वर्ड को EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव होगा, ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव होगा, राइट। देखो अब देख लिया आप लोगों ने किस तरह से, देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, दो एनिमल्स हैं, ये दो एनिमल का कंपैरिजन है, जिराफ एंड एलिफेंट। तो व्हाट इज दिस, देन इवन टॉलर देन एलिफेंट, जिराफ इज टॉलर देन एलिफेंट, तो टॉलर देन ER के साथ देन आया, जिराफ और एलिफेंट में जिराफ इज टॉलर देन एलिफेंट, तो टॉल का टॉलर हो गया, राइट, ओके। और बट एलिफेंट्स आर हैवियर, पर अगर साइज का देखें, वजन का देखें, तो एलिफेंट इज हैवियर देन, कंपैरेटिव में हमेशा देन आएगा। अब देखो, ये देखो, अब इतने सारे एनिमल्स हैं, 3-4 एनिमल, उसमें से क्या लिखा है, द जिराफ इज द टॉलेस्ट, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, EST लगा दिया, एडजेक्टिव के साथ EST, राइट, और द आ गया साथ में, तो सब एनिमल्स में टॉलेस्ट है, राइट। चलो ये समझ में आ गई बात। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। एडजेक्टिव, इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव दैट इज पॉजिटिव डिग्री, राइट। कंपैरेटिव प्लस ER, I will write over here adjective plus ER, over here I will write adjective plus EST, right। चलो पॉजिटिव, कोल्ड, कोल्डर, ER, कोल्डेस्ट, EST, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, राइट। मतलब इन शॉर्ट जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव में ER आएगा, सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के साथ EST आएगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। कुछ चेंज नहीं करना, ER और EST लगाना है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, राइट। तो ये तो इसका सिंपल फॉर्म हो गया कि डिग्रीज में हमने ER लगा दिया, कंपैरिजन ऑफ टू, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू, और ये कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू, राइट, बहुत सारे की। तो ये आ गया इतना ER EST फॉर्म। बट अब इसमें भी ज़्यादातर रूल्स होते हैं, तो आज आपको मैं एक और रूल बताती हूँ, ठीक है। आई टेल यू वन मोर रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं, राइट। अब अगर कोई एडजेक्टिव का एंड वाई से होता है, व्हेन द एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विथ अ वाई,
जिसका लास्ट वर्ड वाई होता है, तो ओमिट द वाई। ओमिट करना मतलब इसको कैंसिल करना। तो वाई को कैंसिल करके कंपैरेटिव में आई ई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई ई आर। कंपैरेटिव डिग्री में वी विल राइट आई ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में वाई को निकाल के आई ई एस टी। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो हमने ई आर और ई एस टी लगाया, उसके आगे हमें वाई की जगह क्या लगाना है? आई। वाई को निकाल के आई लगाना है। क्लियर बच्चों? तो रिमेंबर दिस रूल, जब भी वाई के साथ एंड होता है, देखो प्रिटी, प्रिटी है, वाई को निकाला आई ई आर, वाई को निकाल के आई ई एस टी, ईजी। वाई को निकाल दिया आई ई आर, ईजीएस्ट, आई ई एस टी। हैप्पी, वाई को निकाल के आई ई आर, हैप्पीएस्ट, आई ई एस टी। अर्ली, यहाँ पे भी वाई को निकाल दिया आई ई आर, अर्लियर, आई ई एस टी, अर्लीस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। लेजी, वाई को निकाल के दिया, आई लिख दिया, लेजियर, लेजीएस्ट। अगली, वाई निकाल दिया, अगलियर, आई ई आर, आई ई एस टी, अगलीस्ट। फ्रेंडली, वाई निकाल दिया, आई ई आर, बाकी सब एक ही है, सिर्फ वाई को निकालना है। लास्ट में से सिर्फ वाई निकलेगा, राइट। वाई को निकाल के आई ई आर, फ्रेंडलीस्ट, आई ई एस टी। देन हो गया स्कैरी, स्कैरी, स्कैरियर, वाई निकाल के स्कैरियर, स्कैरिएस्ट, मतलब जो डरावना होता है वो स्कैरी, डरावना। कर्ली, वाई को निकाल के आई ई आर, आई ई एस टी। तो अंडरस्टूड द रूल ऑफ दिस? दिस इज द रूल ऑफ वाई। वाई को निकाल के कंपैरेटिव में आई ई आर, सुपरलेटिव में आई ई एस टी। क्लियर बच्चों? अगेन दिस डिग्री इज क्लियर, राइट। अभी तो बहुत सारे रूल्स है जो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, राइट। अभी सिर्फ एक ही पार्ट में हम नहीं पढ़ेंगे इसको। चलो, तो आज एक और ये मैं पढ़ा देती हूँ लास्ट में। टू मेक अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव्स विथ मोर देन वन syllabi, we write more, most before the adjective in the positive degree. Now बच्चों देखो, अब ये जो फॉर्म है, जनरली आप देखेंगे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी सारे वॉवल्स होते हैं, राइट। तो उसमें आई ई आर, आई ई एस टी नहीं लिखते हैं, ओके, या तो ई आर ई एस टी नहीं लिखते हैं। बट बिफोर दैट, इन कंपैरेटिव वी राइट मोर, एंड इन सुपरलेटिव वी राइट मोस्ट। मोर एंड मोस्ट फॉर्म ऐसे कैसे एडजेक्टिव होते हैं? देखो, पावरफुल, ओ आर यू, एक ही एडजेक्टिव में काफ़ी सारे वॉवल्स हैं। तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिसमें कॉन्सिक्यूटिवली बहुत सारे वॉवल्स हैं, तो पावरफुल और पावरफुलेस्ट नहीं होता है, बट व्हाट इट बिकम्स, पावरफुल है तो यहाँ पे आएगा मोर पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल। इंटरेस्टिंग, देखो इसमें कितने सारे आ गए, आई ई आई, राइट। मतलब इन शॉर्ट, द वेरी बेसिक रूल ऑफ दिस इज, इफ यू हैव मोर देन वन वॉवल्स, यहाँ पे ऐसे क्यों वर्ड्स है? क्योंकि मोर वॉवल्स है। जनरली देखो, ये सारे जो वर्ड्स है उसमें काफ़ी सारे वॉवल्स एक साथ हैं, मोर देन 2-3 वॉवल्स हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स है जनरली, टू जनरली मेक आउट दिस, तो वैसे वर्ड्स में हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग, तो मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव में, राइट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। सुपरलेटिव में क्या आएगा? मोर एंड मोस्ट। कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। प्लेफुल हो गया, देखा, ए प्लेफुल, राइट। तो मोर प्लेफुल, मोस्ट प्लेफुल।
राइट। तो दिस इज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। तो ऐसी जो डिग्रीज है जहाँ पे ज़्यादातर वॉवल्स हैं, ओके। फिर इंटेलिजेंट आता है, और मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगी। देखो इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। तो ये सारे वर्ड्स है जिसमें मोर और मोस्ट यूज होते हैं। इसमें वॉवल्स ज़्यादा हैं। सिलेबल मीन्स वॉवल्स, मोर देन वन सिलेबल। सिलेबल होता है ना, दोज आर द वॉवल्स दैट आई टोल्ड यू। तो ऐसे जो वर्ड्स है उसमें मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। अभी एक दो ऑप्शंस है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करवा रही हूँ बच्चों। नेक्स्ट सेशन में इसका मैं दूसरा पार्ट लूँगी, उसमें आपको कुछ और डिग्रीज भी समझाऊंगी जो कि बाकी है, राइट। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।